अगर आपने वैदिक शास्त्र पढ़ा है तो आपको ये आइडिया होगा कि हमारा बेसिक लक्ष्य है इस जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ जाना और मुक्ति पा लेना। जैसे जनरली कहते हैं कि मुक्ति पाना अंतिम ध्येय है, तो एक्चुअली मुक्ति पाना भी अंतिम ध्येय नहीं है, उससे आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हमें कॉमनली पता चल गया कि जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर कैसे उठना है। तो अगर आपने भगवत गीता पढ़ी है तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम पेत्यत्तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। आप कहीं पर भी जाओ मृत्यु के बाद, मतलब कहाँ पर जाओगे आप? मृत्यु के बाद आप स्वर्गलोक जाओगे, भी उच्चतम लोक है, चंद्रलोक है, सूर्यलोक है, जो भी। अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना, मृत्यु के बाद आप बड़े बड़े लोकों में जा सकते हैं। आपको अच्छी गति मिली तो आप उच्चतम लोकों में भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपका आयुर्मान बढ़ेगा, लाखों करोड़ों साल तक आप जिएंगे, आप देवी देवताओं का दर्जा भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भगवान श्लोक में कह रहे हैं, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम पेत्यत्तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। कहीं पर भी जाओ, किसी भी लोक में जाओ, वहाँ पर आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम तो है। जन्म मृत्यु के चक्कर में तो आपको फंसना ही है। कहीं पर भी जाओ, कौन से भी लोक में जाओ। लेकिन भगवान यहाँ पर एक्सप्लेन क्या कर रहे हैं, अब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम पेत्यत्तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। लेकिन जो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है, मेरे परम धाम को यानी भगवान श्री कृष्ण का जो निज धाम है, जिसको गोलोक वृंदावन के नाम से जाना जाता है, अगर आप वहाँ पर जाते हो तो आपको पुनर्जन्म न विद्यते, आपको पुनर्जन्म आपका नहीं होगा, आप इस भौतिक जगत में फिर से वापस नहीं आ सकते। तो एक डाउट तो क्लियर हो गया कि जन्म मृत्यु का चक्कर है, हम सबको पता है, थोड़ा जो शास्त्र जानते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर से आगे चलना है। लेकिन भगवान ने अभी क्लियर कर दिया कि कौन से भी लोक में जाओ, मृत्यु के बाद आपका पुनरागमन होगा, लेकिन मेरे शाश्वत धाम को जो प्राप्त करता है उसका पुनरागमन नहीं होता। अब क्वेश्चन ये आ गया है कि उस शाश्वत धाम को कैसे प्राप्त करें, मतलब भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्राप्त करें। तो भगवान इसी का उत्तर भी दे रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान ने पहले श्लोक में तो बताया कि कैसे आप कहीं पर भी जाओ आपको रिटर्न आना पड़े। तो भगवान अब कह रहे हैं कि कैसे मेरे पास आ सकते हैं, कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि पूरी तरह से जो भी आप करते हो कार्य, सभी का त्याग कर दो आप। मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि सिर्फ मेरे शरण में आओ। देवी देवताओं की भक्ति जो अब आप करते हो, जो भी आप करते हुए कर रहे हो, सभी को छोड़ के, सभी धर्मों का त्याग करके भगवान श्री कृष्ण की शरण आओ। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर गारंटी दे रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर आपको गारंटी दे रहे हैं कि मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हें इस चक्कर से मैं छुड़ाऊंगा। तो इस 2 श्लोक में हमने क्या सीखा कि पहले तो सब जानते हैं कि जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना है, लेकिन जन्म मृत्यु के चक्कर से अगर मृत्यु के बाद आप जहाँ पर भी जिस लोक में जाओगे, आपको फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़ना है। तो अब इस श्लोक से हम जान गए कि हमको जाना है भगवान श्री कृष्ण के धाम पे, जहाँ पर जन्म मृत्यु टाइम कुछ नहीं है, जरा व्याधि कुछ नहीं है, सिर्फ भगवान श्री कृष्ण है, गोपीजन है, जो भी है। तो दूसरे श्लोक में भगवान सिंपली बता रहे कि क्या करना है, कि सभी धर्मों का त्याग करो, सिर्फ मेरी शरण में आओ, मेरी ही भक्ति करो, मेरा ही नाम लो, और अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारी गारंटी लेता हूँ। तो हमने इस 2 श्लोक में ये सीखा कि हमको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति क्यों करनी चाहिए। अगर आपको छूटना है जन्म मृत्यु के चक्कर से, सिर्फ 2 श्लोक है आपके लिए। आप छूट नहीं सकते देवी देवताओं की भक्ति से, क्योंकि पुनरावृत्ति आपकी होगी। भगवत गीता अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पुनरावृत्ति होगी। पुनरावर्तिन अर्जुना माम पेत्यत्तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। तो आप समझ गए होंगे, आप नहीं छूट सकते इस जन्म मृत्यु के चक्कर से जब तक आप भगवान श्री कृष्ण के धाम में नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
कि सभी धर्मों का सभी तुम जो करते हो उसका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मतलब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ जाओ। मैं गारंटी देता हूँ मैं तुम्हें इस सब से छुड़ा लूंगा। तो आपको जाना है भगवान श्री कृष्ण के धाम और आपको शरणागत होना है भगवान श्री कृष्ण को धाम में जाने के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं द जीएस मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक राधे श्याम।